स्वागत तो करो हमारा। ओके सो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है। एक्चुअली कहीं पे बिज़ी था बट अब प्रॉपर वीडियोस आएंगी और जो बाकी का बचा सिलेबस है वो भी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। केवल 2 टॉपिक्स बचे थे और एक्चुअली 2 टॉपिक क्या, एक ही टॉपिक है, उसकी 2 हेडिंग है। टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑक्सीडेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पहले ही बढ़ा चुका हूँ। क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स इट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमें मेनली 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला कोरोजन, ठीक है, और दूसरा रैंसिडिटी। ठीक, बस ये दोनों टॉपिक्स कवर करने हैं। बहुत जल्दी से ये वाली वीडियो ख़त्म करेंगे और टॉपिक्स दोनों अच्छे से कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, रस्टिंग भी बोलते हैं, जंग लगना। कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ठीक है, अब कोरोजन मतलब यानी कि जंग लगना। तुमने देखा होगा मेटल्स हो गए जितने भी, उनमें जंग लग जाती है। ठीक है, केवल आयरन नहीं, और भी ऐसे मेटल्स हैं जिनमें जंग लगती है, बस कलर अलग होता है। क्योंकि आयरन में ब्राउन कलर होता है तो वो हमें नोटिस हो जाता है, जल्दी से हमें दिख जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक स्टेटमेंट की। तो बेसिक स्टेटमेंट है हमारा, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस। तो कोरोजन होता क्या है, कोरोजन होता है मेटल्स का ईटन अप ऑफ मेटल्स। उसका मतलब क्या होता है, मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली का मतलब होता है, कोई भी मेटल है, जैसे लोहा हो गया, चांदी, गोल्ड, ठीक है, सोना, उसको कोई चीज़ खा रही है। ठीक है, अब वो चीज़ कैसे खा रही है, खाना इन द सेंस ऐसे नहीं पता चला थाली में लगा के सोना रख के खा रहे हैं, वो चीज़ नहीं। खाने का मतलब जो उसकी साइन है, लश्चर है, वो धीरे धीरे जा रहा है। कैसे जा रहा है, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड। एसिड के डालने से एसिड के रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, या फिर एयर से, मॉइस्चर से ऑक्सीडेशन, इसलिए। अब वो कैसे होता है वो देखो। जो कोरोजन मेनली जो होता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स के द्वारा होता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स में किससे, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का जो एडअप होता है उससे। अब जो एयर की ऑक्सीजन होती है, कोई भी मेटल यार एयर में, एयर की सरफेस से तो हमेशा टचअप में रहेगा। देखो कैसे टच में रहेगा, जैसे ये कोई मेटल है, मेरा हाथ कोई मेटल है, ठीक है, लोहे का हाथ है मान लो, ये ऐसा रखा है, तो ये एयर में तो हमेशा रहेगा कांटेक्ट में। एयर में क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करेगी, और जब ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करेगी तो वो एक प्रोडक्ट फॉर्म करती है, जिस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। और वो जो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड होता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रस्ट, यानी कि जंग। ठीक है, अब जल्दी से हम कोरोजन की रिएक्शन देख लेते हैं विद एग्जांपल हम क्या लेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं और फटाक से कोरोजन निपटा देते हैं, फिर चलते हैं रैंसिडिटी पे। तो यार हमने एग्जांपल ले लिया रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, लोहे में जंग लगना। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सबसे पहले रिएक्शन है। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक, बाकी पूरी बैलेंस है। तो आयरन किससे रिएक्ट किया, एयर से। अब एयर में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है, और ये क्या है, मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर्स। ठीक है, तो वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो एयर से जब आयरन ने रिएक्ट किया तो क्या हुआ, Fe+O2 + 2xH2O हुआ। तो प्रोडक्ट आया हमारे पास Fe2O3.xH2O, Fe2O3.xH2O। और इसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। यार देखो सिंपल सी चीज़, इसको आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं, यहाँ वाटर है तो इसलिए हम हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। और इसी हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड का नाम होता है रस्ट, जंग। ठीक है, तो जंग कैसे लगती है आयरन में, आयरन एयर से रिएक्ट किया गया, एयर में ऑक्सीजन है, वाटर है, ठीक है, O2H2O, रिएक्शन में प्रोडक्ट बना हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारा एग्जाम्पल था कोरोजन का। अब कोरोजन जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो ये एग्जाम्पल दे देना है,
बेसिक डेफिनेशन लिख देनी है और कुछ चीज़ें याद रखना, जो पॉइंट्स लिख देना अगर हो सके तो। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। पहली बात, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ध्यान से नोटिस करना है, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट, कोरोजन वीकन्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स सच एज रेलिंग्स, कार बॉडीज, ब्रिजेस एंड शिप्स एटसेट्रा एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ, ठीक है। कोरोजन करता क्या है, आयरन और स्टील के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कमज़ोर बना देता है उनके स्ट्रक्चर से। जब यार जंग लग जाएगी, उसका लस्टर साइन मेटल को कोई चीज़ खाने लगेगी तो ऑब्वियसली वो कमज़ोर होगा, ठीक है। और जब कमज़ोर होगा तो वो एक बहुत, मतलब जब कोई भी चीज़ कमज़ोर होगी, जैसे कि कोई भी मेटल है वो कमज़ोर हो गया तो यार वो उसके आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मान लो रेलिंग्स, कार बॉडीज़, तो ये तो एक बार तब भी ठीक है, बट ब्रिजेस, पुल, कोई लोहे का पुल है, ठीक है, जिसमें रेलिंग लगी है लोहे की, अब वो पूरी उसमें जंग लग गई तो अब क्या होगा, वो तो लोगों के लिए ख़तरनाक हो जाएगा। तो इसलिए इनको प्रिवेंट करने के भी हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं, ठीक है। और कोरोजन करता क्या है, किसी भी आयरन, किसी भी मेटल की लाइफ स्पैन को कम कर देता है। लाइफ स्पैन को कम कर देता है मतलब अगर वो 10 साल चलने वाला था तो अगर उसमें जंग लग गई तो वो अब 5 साल ही चलेगा, ठीक है, ये होता है। तो यार जो मेथड ऑफ प्रिवेंशन होते हैं वो मतलब कौन कौन से होते हैं, डिटेल्ड में 3rd चैप्टर में हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है। जो 3rd चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम इस बारे में सारे पढ़ेंगे। बट फिर भी मैं तुम लोग को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ पहले से। एक होता है कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग लगा दो, ठीक है, कोई भी प्रोटेक्टिव कोटिंग लगा दो किसी भी मेटल के ऊपर, जिससे कोरोजन नहीं होगा उस मेटल में, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, इन्वायरमेंटल मेजर्स होते हैं, सैक्रिफिशियल कोटिंग्स होती हैं। सैक्रिफिशियल कोटिंग्स का मतलब एक मेटल सैक्रिफाइस करके दूसरों को बचा रहा है, ठीक है। सैक्रिफाइस मतलब क्या, अपना बलिदान देके दूसरों को बचाना। हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो बॉर्डर में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्यों, ताकि हम लोग चैन से सो सकें, ठीक है। और इसका हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो भी चाइनीज़ ऐप्स हैं उन्हें बंद कर दो अगर कुछ भी अभी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, खुद से यूज़ कर दो, वैसे तो बैन हो गया है फिर भी। कोरोजन इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। और एक क्या चीज़ होती है कि रेजिस्टेंट मेटल, जैसे कि रेजिस्टेंट मेटल क्या होता है, जैसे मान लो आयरन है तो उसमें एल्युमिनियम या स्टील की कोटिंग लगा देना। तो यार ये सारे मेथड्स होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे जब हम चैप्टर 3rd पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम 2nd टॉपिक पे चले जाते हैं, जो क्या था हमारा, रैंसिडिटी, ठीक है। रैंसिडिटी क्या होती है, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं और आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देखो, रैंसिडिटी एक्चुअली एक कंडीशन होती है। क्या होती है, कंडीशन होती है। तो इसका बेसिक स्टेटमेंट क्या होता है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। अब इसका मैं हिंदी में तुम लोग को अनुवाद करके जल्दी से बताता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी खाना है, ठीक है, उस खाने के अंदर जो भी फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट है, ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट है, वो अगर बाहर रखा रहा खाना तो वो एयर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। एयर से रिएक्ट करेगा तो उसमें क्या होगा, एरियल ऑक्सीडेशन होगा। और जब फैट एंड ऑयल्स का एरियल ऑक्सीडेशन होता है तो जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो कैसा होता है, वो स्मेल करता है अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब, प्लीजेंट स्मेल का मतलब होता है सुगंध और अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब होता है दुर्गंध, ठीक है। तो अनप्लीजेंट स्मेल जो कि अच्छी महक नहीं होती और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, हल्का सा सोर, मतलब खट्टा हो जाता है। यार जब खाना बाहर रखा रहता है तो जो ख़राब हो जाता है उसी को बोलते हैं, उसी ख़राब होने के बाद जो उस खाने की कंडीशन होती है उसी खाने की कंडीशन बोलते हैं डेंसिडिटी। डेंसिडिटी इज़ एक्चुअली कंडीशन, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन है, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये भी एक इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि एरियल ऑक्सीडेशन होता है हमारे फैट्स एंड ऑयल्स का, किसके साथ, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके 5 पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगर देखो यार रैंसिडिटी बहुत कम आता है पेपर में, आएगा भी तो 1 या 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो बस ये 5 पॉइंट्स मैं जल्दी से बता रहा हूँ, ये दिमाग में रख लेना, नोट करो ना नोट करो, दिमाग में याद रहेगा तो बस काम बन जाएगा उतना अपना, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट क्या है। पहला, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। हम अगर एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें फूड में तो हम रैंसिडिटी को होने से रोक सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। अगर हम क्या उसमें ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, वो ऐसे केमिकल होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देंगे। अब ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देंगे मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फिर रैंसिडिटी
वाली कंडीशन नहीं आएगी, खाना खराब नहीं होगा अगर एंटीऑक्सीडेंट पड़ा होगा, ठीक है, पहला ये। दूसरा, रेसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। रेसिडिटी कैसे बचाई जा सकती है? फैट एंड ऑयल कंटेनिंग जो भी खाना है उसको हम पैकेट में बंद करें नाइट्रोजन गैस के साथ, जैसे कि लेज़ अंकल चिप्स के पैकेट होते हैं, उनमें क्या होती है? चिप्स होता है और क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होती है। तो होता क्या है, नाइट्रोजन गैस एक अनरिएक्टिव गैस है और अनरिएक्टिव गैस के साथ खाना अंदर रख देते हैं, ऑक्सीजन एक भी होती नहीं है तो ऑक्सीडेशन होता नहीं। अल्टीमेट हमें ऑक्सीडेशन नहीं होने देना है और रेंसिडिटी से हम बच सकते हैं, ठीक है। बस हमारे खाने के साथ क्या ना हो, कोई ऑक्सीडेशन ना करा दे, बस। उसके बाद एक और फोर्थ पॉइंट क्या आता है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब एयर टाइट कंटेनर पे रख दोगे तो रिटार्डेड मतलब फिर से ही प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो ऑक्सीजन चली जाएगी कितना भी एयर टाइट हो, ठीक है। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, बट ऑक्सीडेशन उसमें भी होगा। प्रिवेंटेड में नहीं होगा, प्रिवेंट कर रहे हैं। रिटार्डेड का मतलब प्रोसेस को स्लो कर देना। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पॉइंट, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। ऐसी जगह स्टोर करो फूड जहाँ पे लाइट ना हो, ठीक है। अब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट क्या होगा? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड इज स्लोड डाउन एंड हेंस द डेवलपमेंट ऑफ रेसिडिटी इज रिटार्डेड। अब लाइट की जगह पे नहीं होगा तो ऑक्सीजन काफ़ी कम मिलेगा और ऑक्सीजन काफ़ी कम मिलेगा तो ऑक्सीडेशन काफ़ी धीमे होगा और ऑक्सीडेशन काफ़ी धीमे होगा तो रेंसिडिटी क्या हो जाएगी? रिटार्डेड। आई होप रेंसिडिटी और कोरोजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑल्दो ज़्यादा आते नहीं है ये, बट स्टिल मैंने काफ़ी बता दिया कोरोजन और रेंसिडिटी, इससे आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यार आज की वीडियो यही, अब नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर से मिलते हैं हम, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और उसके पहले एक लाइव सेशन होगा तो वो अटेंड कर लेना, ठीक है। चलो फिर आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। एंड हाँ, एक और बात, टिकटॉक बैन हो गया यार, इसी खुशी में सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, मन हो तो।